नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ नीरज में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको लगातार मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज चल रही है। तो आज हम बात करेंगे आपके किसकी, अगला हमारा जो है कौन सा संभाग, शहडोल या इसी को कहते हैं हम नर्मदापुरम संभाग। अब हम किसको पढ़ेंगे, नर्मदापुरम संभाग को। इससे पहले हमने जबलपुर और आपका चंबल संभाग, जबलपुर संभाग और सागर संभाग को पूरा किया है। तो नर्मदापुरम संभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 14 जून 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले ये कहाँ था, तो ये था आपका रीवा संभाग में। ठीक, जो नर्मदापुरम संभाग है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, ये सबसे क्या है, छोटा जिला है। किसका, वो संभाग है किसका, एमपी का। तो ये तो थी किसकी, नर्मदापुरम संभाग की जानकारी। अब चलते हैं नर्मदापुरम संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो इस पे आपका उमरिया, अनूपपुर और शहडोल आता है। तो आज हम बात करेंगे किस जिले की, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके शहडोल जिले की। शहडोल जिले का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया था, लेकिन 15 अगस्त 2003 को इससे क्या है, अनूपपुर जिला अलग हुआ था। अनूपपुर जिला अलग हुआ था। तो जो इसका आज का स्वरूप है वो कब का है, 15/8/2003 का वर्तमान स्वरूप है। लेकिन इसका जो जिले का गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठन के साथ। बात कर ले इसके क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 6205 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो इतना है। इसकी तहसील की बात की जाए तो इसमें तहसील जो है कितनी, 6 हैं। और साक्षरता यहाँ की जो कितनी परसेंट है, तो साक्षरता यहाँ की 66.67% है। शहडोल जिला किस में है, तो मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित है और ये छत्तीसगढ़ सीमा को स्पर्श करता है। ठीक, किसको स्पर्श करता है, तो ये जो है उत्तर पूर्व भाग में, मध्य प्रदेश के मध्य पूर्व नहीं, उत्तर पूर्व में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ सतना, सीधी, उमरिया और अनूपपुर को क्या है, ये स्पर्श करता है। यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ को भी क्या करता है, स्पर्श करता है। भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो ये विंध्य और मैकाल पर्वत श्रेणी के बीचों बीच में है। तो ये इसका जो है, ये है आपका मैकाल श्रेणी, जिसको हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कहते हैं, उस पे, और विंध्यन के मध्य में स्थित है। प्लस में यहाँ पे आपको कौन सा, बघेलखंड का पठार, ये किसका ये हिस्सा है, तो ये है आपके बिहार के छोटा नागपुर का पठार है। जो नागपुर का जो पठार है उसका हिस्सा है कौन सा, बघेलखंड का पठार। तो उसका भी यहाँ पे क्षेत्र लगता है। तो यहाँ पे तीन कौन, मैकाल, विंध्यन और बघेलखंड के पठार का भौगोलिक स्थिति के मध्य में ये क्या है, स्थित है। चलिए बात करते हैं शहडोल के बारे में और जानकारी। तो जो शहडोल है, शहडोल का नाम किस कारण पड़ा था, तो शहडोल का नाम यहाँ के अहेर के नाम पे पड़ा था। अहेर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, शहडोल पड़ा हुआ है। बात कर लेते हैं यहाँ पे शासन की, इतिहास की। तो यहाँ पे 7वीं शताब्दी में यहाँ राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। ऐसे यहाँ पे क्या है, साक्ष्य मिलते हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी में यहाँ पे किनका, कलचुरी राजाओं का शासन रहा है। इन्होंने
कुछ अपना शासन किनको, बघेल राजाओं को किसमें, दहेज में दिया था, राजाओं को दहेज में दिया था। इसके बाद यहाँ पे बघेलाओं का शासन था। इसके उपरांत यहाँ पे 1808 में किन्ने, मराठों ने शासन किया है, मराठों ने शासन किया। और फाइनली 1800 कम में 26 में यहाँ पे ब्रिटिश शासन लागू हुआ। ये था यहाँ का मोटा मोटा इतिहास, जो आपको थोड़ा बहुत जानकारी उस जिले के बारे में रहे तो उस हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ की मिट्टी की। तो मिट्टी यहाँ की जो है वो किस टाइप की मिट्टी है आपकी, जलोढ़ मिट्टी है। किसमें, पश्चिमी सीमा में इसकी कौन सी मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। किसमें, पश्चिमी शहडोल में। और बाकी आपको जो है मिश्र, यहाँ की बात कर लें फसल की, तो यहाँ पे सहजन, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मुनगा के नाम से जानता है, ये बहुत ही मात्रा में यहाँ क्या है, इसका उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे धान की भी खेती की जाती है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो पूर्वी क्षेत्र है ये क्या है, धान क्षेत्र है। मुख्यतः जिलों में यहाँ पे क्या धान उगाई जाती है। शहडोल जिले की यदि बात की जाए सिंचाई की, तो यहाँ पे एक सोन नदी पे कौन सा, बाणसागर डैम बना हुआ है, जिसे बाणसागर परियोजना कहते हैं। ये किसकी परियोजना है, तो ये अपनी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना में सिंचाई के साथ साथ 425 मेगावाट का विद्युत परियोजना भी संचालित की जाती है। सिंचाई भी की जाती है और प्लस में 425 मेगावाट की विद्युत उत्पादन भी किया जाता है बाणसागर डैम में। बाणसागर किस नदी पे बना है, तो ये बना हुआ आपका सोन नदी पे। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ की और कौन सी नदियाँ हैं, तो यहाँ पे दो और नदियाँ हैं, जोहिला रिवर और अगली नदी जो है यहाँ पे एक है जोहिला और एक है बुढ़ना रिवर। इनका दोनों का जहाँ पे संगम होता है वहाँ पे एक डैम बना है, उसको जिसको कहते हैं क्षीण सागर। क्षीण सागर किसके संगम पे बना है, तो इन दोनों के क्या किस पे बना है, संगम में बना है। कौन से, जोहिला और बुढ़ना नदी के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। ये भी अनूपपुर से नदी निकलती है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे वन की। तो वन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन से वन है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मिश्रित वन, साल या जिसको साल, हाँ साल के वृक्ष यहाँ पे क्या है बहुत मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। और भी वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः कौन सा मिलेगा, यहाँ पे साल का वृक्ष आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लें हम यहाँ पे खनिज की। खनिज में शहडोल जो है यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक जिला है, एकमात्र उत्पादक जिला है। ये किसका, एमपी का, ठीक है। यूरेनियम यहाँ पे क्या होती है, निकाली जाती है यूरेनियम। सोहागपुर तो आप सुना ही होगा, सोहागपुर यहाँ पे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोल खदान हुआ, ये क्या है, कोल क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोल क्षेत्र भी है और सबसे बड़ी कोयले की खदान है। कहाँ पे, सोहागपुर। सोहागपुर कहाँ पे है, तो आपका शहडोल में है। बात करते हैं यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे कोल बेड मीथेन के भंडार भी मिले हुए हैं। कहाँ पे, आपके शहडोल जिले में। किस चीज़ के भंडार मिले हुए हैं, कोल बेड मीथेन के भंडार आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो शहडोल में मिलेंगे। ओरिएंट पेपर मिल यहाँ की ये निजी क्षेत्र की कंपनी है, जिसका यहाँ पे कारखाना है कौन सा, ओरिएंट पेपर मिल। यदि बात करें हम यहाँ के उद्योग की, ठीक है।
तो ओरिएंट पेपर मिल यहाँ पे क्या है, स्थित है। यहाँ से जो समाचार पत्र प्रसारित होते हैं उसमें आपका शहडोल टाइम्स, समय, दैनिक मध्य प्रदेश, यहाँ से 3 जो है समाचार पत्र क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। बात कर लेते हैं हम यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल की। तो यहाँ के जो विराटेश्वर मंदिर यहाँ का बहुत फेमस है। विराटेश्वर मंदिर विराटनगर में यहाँ का इतिहास, इसमें महाभारत में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। किसका, विराटनगर का। विराटनगर का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये महाभारत, महाकाल नहीं यार, महाभारत में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसका जो है किसने, कलचुरी राजाओं ने कब से 10 से 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था, तो महाराजा युवराज देव। महाराजा युवराज देव ने इसका क्या कराया था, निर्माण करवाया था। या कहीं कहीं इस मंदिर को हम लोग देख पाएंगे तो कर्णदेव मंदिर के नाम से भी ये मंदिर जाना जाता है। किस नाम से, कर्णदेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मंदिर, विराटेश्वर मंदिर। किसने बनवाया था, तो कलचुरी शासक राजा थे, महाराजा युवराज देव ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कंकाली देवी मंदिर यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। कौन सा मंदिर, कंकाली देवी मंदिर। चलिए देखते हैं भाई कंकाली देवी मंदिर। तो ये यहाँ के क्या है, मुख्य पर्यटक स्थल हैं जो ये रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ठीक है, कंकाली मंदिर आपका हो गया। फिर आपका यहाँ पे बाणगंगा का क्या है, यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ पे पत्ताल तोड़ अर्जुन कुंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यदि आपसे पूछे अर्जुन कुंड कहाँ है, तो आपकी वो है शहडोल में। बात कर ले यहाँ की भाषा की, तो भाषा यहाँ पे हिंदी और बघेली बोली जाती है। कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे बघेली और हिंदी भाषा बोली जाती है। रसाज कड़ी यहाँ की फेमस क्या है, डिश है। रसाज कड़ी के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध। कौन सा, शहडोल। यहाँ पे अधिकांश जनजातियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें से आपकी मुख्य है कौन सी, बेंगा यहाँ पे आपको मिल जाएगी, पनिका आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अगरिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जनजाति भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अच्छा, गवार जनजाति को पन्ना छतरपुर में किस नाम से जाना जाता है, तो ये इनको जाना जाता है यहाँ पे कौंदर नाम से। ये जनजाति यहाँ पे जानी जाती है किस, पन्ना छतरपुर क्षेत्र में। ठीक है, खैरवार को। ठीक, बेंगा जाति के ऊपर एक द बेंगा करके बुक लिखी गई है, आपको पता होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, द बेंगा। इसके लेखक कौन, के जो लेखक है बैरियर एल्विन। ठीक है, ये इसके लेखक है बैरियर एल्विन। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए बेंगा जनजाति पर लिखी गई बुक कौन सी, तो वो है द बेंगा। लेखक के कौन है, तो बैरियर एल्विन। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण है। तो शबनम मौसी यहाँ प्रथम किन्नर विधायक थी, का नाम सुना मैं यदि, तो यह थी मध्य प्रदेश देश की प्रथम किन्नर शबनम मौसी। कब बनी थी ये, तो ये बनी थी 1998 में शबनम मौसी। ठीक है, शबनम मौसी यहाँ पे देखेंगे। सोन नदी पर सोन घड़ियाल स्थित है, जो कि किस किस जिले की सीमा पे है, शहडोल। सीडी और शहडोल जिले में लगता है। कौन सा, सोन घड़ियाल। और एक और कौन सा घड़ियाल है, तो वो है आपका कैन घड़ियाल। ठीक है, कैन घड़ियाल आपका कहाँ कहाँ लगता है, पन्ना छतरपुर की सीमा में कैन नदी पर। और सोन घड़ियाल सोन नदी पर बना हुआ है, जो सीधी और शहडोल की स्पर्श पे है।
यहाँ पे एक अभ्यारण्य है पनपठा अभ्यारण्य। इसका जो क्षेत्र लगता है वो आपका शहडोल उमरिया। ठीक है, तो ये थी यहाँ से शहडोल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे एमपी के प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो आप इनका अध्ययन करें और नोट्स जरूर बनाएं। धन्यवाद।